पास विदेशी जहाज फंसा है। तेज हवाओं में लंगर टूटने से ये बड़ा जहाज यहां पर फंस चुका है। कोस्ट गार्ड और नौसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मनोरी तट पर आपको बता दें, राहत और निगरानी अभियान शुरू कर दिया गया है। आईसीजीएस सम्राट समुद्र प्रहरी मौके पर तैनात हैं। डीजी शिपिंग ने भी इमरजेंसी टोइंग वेसल भेज दिया है। 2 अन्य विदेशी जहाज भी लंगर से खिसके हैं। फिलहाल तेल रिसाव या फिर जनहानि इसमें नहीं हुई है। तो मुंबई से आपको खबर बता रहे, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के कारण मनोरी बीच के पास एक विदेशी मालवाहक जहाज समुद्र में फंस गया है। ये जहाज निकारागुआ के झंडे वाला एमटी अल जाफजिया है, जो तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण लंगर की चेन टूटने के बाद बहकर मनोरी तट के करीब आ गया है। बताया जा रहा है कि जहाज पर कोई चालक दल मौजूद नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही गोराई पुलिस, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना की टीमें मौके पर पहुंची है। तटरक्षक बल ने आईजीसीएस सम्राट और आईसीजीएस समुद्री प्रहरी समेत अपने जहाजों को राहत और निगरानी के लिए तैनात कर दिया है। वहीं देखिए, डीजी शिपिंग ने भी इमरजेंसी टोइंग वेसल भेजी है ताकि जरूरत पड़ने पर जहाज को सुरक्षित हटाया जा सके। और इसी खराब मौसम के दौरान 2 अन्य विदेशी मालवाहक जहाज भी अपने लंगर से खसक तट की ओर बह गए हैं। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, जरा बताइए कि क्या अभी वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट है, राहत बचाव का काम किस प्रकार से चल रहा है, क्या कोई जनहानि जिस प्रकार से यहाँ पे मनोरी तट पर ये मालवाहक जहाज फंसे हैं? जी बिल्कुल। ये बात आपको मैं बता दूं कि मुंबई में लगातार होने वाली तेज बारिश की वजह से समुद्र में भी ऊंची लहरें उठी हैं और हाई टाइड की वजह से भी जो है काफी दिक्कतें भी पेश आई है शहरवासियों के लिए किनारे में। लेकिन इसी बीच जो है ये जो जानकारी मिली है जिसमें ये बात पता चली है कि मनोरी तट के पास जो है बिना चालक दल वाला जो ये एक मालवाहक जहाज है, इसकी जो है ये जो है फंस गया है। और इस घटना के बाद जो है भारतीय तटरक्षक बल जो है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है स्थिति का जायजा लेने के लिए और मदद करने के लिए उसका उस इलाके में पहुंचे हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मदद है वो की जाए। आपको मैं इससे पहले एक और अहम बात बता देता हूं कि तटरक्षक बल ने जो है बताया है कि वो अपने तरफ से वो सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उससे अहम बात ये है कि ये वो मालवाहक जहाज है जो कुछ यानी कि कुछ माह पहले ही जो है मुंबई में इनको जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है, अभी तो आपको ये एक फंसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्ट किया था जिसमें से 3 मालवाहक जहाजों को जब्त किया था, जिसमें से जो है एमटी असफाल्ट स्टार और एमटी जो है स्टेलर रूबी और एमटी अल जाफजिया, ये 3 नाम के ये जो मालवाहक जहाज हैं इन्हें कुछ माह पहले ही जो है जब्त किया गया था। इनमें जो है आरोप था कि इनसे जो है गैर कानूनी तरीके से डीजल की स्मगलिंग की जा रही है और ये तीनों जहाजों का संबंध ईरान से है। तो इसके बाद जो है इनको जो है यहाँ पकड़ लिया गया था और समुद्र में इनको ऐसे ही रखा गया था, क्योंकि कार्रवाई के जद में जब कोई भी मालवाहक जहाज आता है तो हम्म। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती उसे छोड़ा नहीं जाता। हम्म। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये इनमें से एक जो है अल जाफजिया जो है, इसे ये जो है बहकर ये पानी की तरफ आ गया है, इसका कम पानी की तरफ आया है और इसका लंगर टूट गया यानी है। कि शायद यहाँ पर केवल मौसम ही वजह नहीं कि खराब मौसम है या फिर लंगर टूट गया इसकी वजह से वो खिसक कर यहाँ पर आ गए, बल्कि ये जो बिन बुलाए मेहमान आए हैं इसको लेकर अब पूरी तरह से अलग अलग एंगल से भी जांच पड़ताल होगी कि कहीं कोई साजिश के तहत तो नहीं यहाँ पर ये तमाम मालवाहक जहाज यहाँ पर खिसक कर तट पर आ चुके हैं। जी बिल्कुल, असल में वही चीज थी, उस दौरान की बात है। आपको मैं इस पे थोड़ा तफसील से बता देता हूँ कि वो बाहरी वेसल से और भारतीय जो हम्म। ऑयल माफिया है इनकी साठगांठ रहती है और अरब सागर में जो है सबसे बड़े लेवल पे जो है इसकी स्मगलिंग होती है। तो ये जो है वेसल जो है जैसे ही अरब सागर के समुद्र में डीप सी में आते हैं और मुंबई से जब नजदीक होते हैं तो इनके और जो ऑयल माफियाओं के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। वो बताते हैं ये जहाज आया है, फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से छोटी बोट से यहाँ से ऑयल लेकर जो है उसे भारतीय बाजार में तस्करी के तौर पर जो है लेकर जाते हैं। तो ये तीनों जहाज भी जो है कुछ माह पहले ईरान से आए थे और ये इंडियन कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई थी। आपको मैं बता दूं कि कई दिनों तक मेहनत करने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन तीनों जो है मालवाहक जहाजों को इंटरसेप्ट किया। इनमें बड़ी मिकदार में जो है इस पर जो है डीजल था, जिसके बाद जो है इनको कार्रवाई की गई और उसके बाद इनको जो है रोक दिया गया, क्योंकि कार्रवाई हम्म। जब तक पूरी नहीं होगी तब तक इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
तो जब ये अब चूंकि समुद्र में है तो उसके बाद जब ये तेज बारिश हुई तो ये खिसक कर जो है इसका लंगर भी टूट गया। तो इसको खिसक कर ये समुद्र तट के करीब आ गए। और इसके बाद जो है कोस्ट गार्ड, चूंकि ये तो पहले से ही ऑब्जर्वेशन में थे, फिर जब यहाँ आ गए तो फिर उसके बाद मदद के लिए भी गए। तो लेकिन अब क्या है, ये बड़ा जहाज है, जब वो किनारे आकर फंस गया है तो वो तो ऐसे निकल नहीं सकता। हालांकि कोस्ट गार्ड ने ये बात भी कही है कि एमडी सफाल्ट स्टार और एमटी स्टेलर रूबी, लेकिन ये शायद ये दोनों जो बहुत बड़ा लंगर सवाल डाले हो रहा हुए है कि थे। बिना क्रू वाला ये मर्चेंट यहाँ पर जहाज पहुंचा कैसे, क्योंकि जब देखा गया तो उसके ऊपर लोग ऐसे मौजूद नहीं थे, तो इसको लेकर भी सवाल उठता है। जी बिल्कुल, असल में जब कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान जो है लोगों की जो है गिरफ्तारी भी हुई थी। हाँ। कोस्ट गार्ड ने जब ये कार्रवाई की थी, फिर उसके बाद जो है इसमें से जो जब्ती हुई थी ऑयल वगैरह की, बड़े पैमाने पर जो है डीजल जब्त किया गया था। आपको हम्म। याद होगा, वो उस समय की बात कर रहा हूँ जब ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था। हम्म। और उस दौरान डीजल और तेल दूसरे जो है पदार्थों को लेकर जो है दिक्कतें चल रही थी। तो ये जो है जहाँ लंगर पर खड़े जो है एमटी अल जाफजिया और चालक दल मौजूद, ये सभी लोग जो है ना, ये यहाँ बिल्कुल, जो शायद तो देखिए ये अनजान खतरा आ तो जरूर गया है बिन बुलाए मेहमान की तरह, लेकिन जब तक यहाँ पे प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है भेजा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि सही से पूरी